हाँ, तो मैं आप सभी भाइयों बहनों को दिल से सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चूँकि दोस्तों आप जानते हैं कि क्लास 10th के मैथ में आपको त्रिकोणमिति को पढ़ना रहता है और त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, चूँकि उसमें से एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। और यह आप बात अच्छी तरीके से जानते होंगे कि त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला होता है उसको याद करना जरूरी होता है। तो दोस्तों त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला होता है उसको हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। लगभग दोस्तों त्रिकोणमिति का 50 ऐसे फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद करना जरूरी होता है। अगर आप उस फॉर्मूला को याद करते हैं तब भी आपसे त्रिकोणमिति का पूरा जो सवाल है वो बन पाएगा। और दोस्तों इन 50 फॉर्मूले को हम याद करने का ट्रिक भी सीखेंगे इस वीडियो में, यानी कि कुल मिलाकर कह देंगे तो इस वीडियो में हम उन 50 फॉर्मूले के बारे में पूरा विस्तार से जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों त्रिकोणमिति का सबसे पहला फॉर्मूला ऐसे वाला होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद करना होगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। यह सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, इसको याद करेंगे ना तभी आगे के फॉर्मूले को आपको याद कर पाएंगे। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण। दोस्तों लंब को अंग्रेजी में हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और कोण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इसीलिए लंब को शॉर्टकट में P से दर्शाया जाता है, कोण को शॉर्टकट में H से दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको याद करना होगा कॉस थीटा के बारे में। तो दोस्तों कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कोण। ठीक है, यानी कि B बटा H, चूंकि आधार को अंग्रेजी में बेस बोलते हैं और बेस का जो पहला लेटर होता है B होता है, इसीलिए आधार को शॉर्टकट में B से दर्शाया जाता है। और कोण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं और हाइपोटेनस का जो पहला लेटर होता है यानी कि पहला अक्षर होता है वह H होता है, इसीलिए कोण को शॉर्टकट में H से दर्शाया जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर में दोस्तों आपको याद करना होगा टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार यानी कि P बटा B। लंब मतलब कि परपेंडिकुलर यानी कि P, आधार मतलब कि बेस, बेस मतलब कि B। ठीक है, दर्शाने का तरीका है, देखिए दोस्तों मैं चाहूंगा कि यह जो आप दर्शाने वाला कॉन्सेप्ट है कि हम किसको किससे दर्शाएंगे यह आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझिए। देखिए दोस्तों आधार को अंग्रेजी में हम बेस बोलते हैं। बेस को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर अगर बड़ा ABCD में जाते हैं तो पहला लेटर आप बड़ा लिख सकते हैं, उसके बाद AAC भी लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। और दोस्तों इसमें आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पे इसका पहला लेटर B है और यहाँ पर भी B है, इसीलिए आधार को शॉर्टकट में B से दर्शाया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिए लंब को अंग्रेजी में हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसका पहला लेटर यहाँ पे P है, इसीलिए लंब को शॉर्टकट में P से दर्शाया जाता है। ठीक है, और कोण का जो अंग्रेजी होता है हाइपोटेनस होता है, इसको हम इस तरह लिखते हैं और इसका जो पहला लेटर है यह H है, इसीलिए दोस्तों कोण को H से दर्शाया जाता है। देखिए दोस्तों आप चाहें आधार को बड़ा B से भी दर्शा सकते हैं या फिर छोटा B से भी दर्शा सकते हैं। लंब को आप चाहें तो बड़ा P से भी दर्शा सकते हैं या फिर छोटा P से भी दर्शा सकते हैं, यानी कि इस तरह। कोण को चाहे यानी कि हाइपोटेनस को आप चाहें तो बड़ा H से भी दर्शा सकते हैं शॉर्टकट में या फिर छोटा H से भी दर्शा सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे उस तरीके से आप लोग दर्शा लीजिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग संकेतों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों एक मैं जो बोल रहा हूं उसको आप लोग एकदम ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। अगर दोस्तों अगर आप साइन थीटा, कोस थीटा या टेन थीटा के मानों को याद कर लेते हैं यानी कि इसको याद कर लेते हैं P बटा H, B बटा H, P बटा B, तो दोस्तों आप इन सभी को याद कर सकते हैं। अगर 3 को याद कर लेंगे तो 3 को आसानी से याद हो जाएगा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक वेग फ्री है। जैसे आप लोग साइन थीटा का मान को याद करना लिए तो अगर दोस्तों आपको कोसेक थीटा का मान निकालना होगा तो आप जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, यानी कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे कि इसके मान को पलट देंगे तो हमारा कोसेक थीटा का मान आसानी से आ जाएगा। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा H, तो हम क्या करेंगे कि H बटा P कर देंगे, यानी कि पलट देंगे ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ये देख सकते हैं नीचे का ऊपर कर दिया, ऊपर का नीचे कर दिया, इस तरह। अगर दोस्तों आप लोग कोस थीटा को याद कर लेते हैं तो आपको सेक थीटा को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है B बटा H, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H बटा B, यानी कि H ऊपर B नीचे, इस तरह। ठीक है, ऊपर का नीचे, चूंकि ये उल्टा होता है एक दूसरे से, तो उल्टा होता है तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला बनाते वक्त तो उल्टा कर देंगे, बन जाएगा। जैसे टेन थीटा है तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा B, तो अगर हमको कोट थीटा को निकालना होगा तो हम जानते हैं कि इसका उल्टा होता है कोट थीटा। तो हम क्या करेंगे कि इस B को ऊपर कर देंगे, P को नीचे कर देंगे, तो इस तरह निकल जाएगा। तो दोस्तों यही जो है
शुरुआती का 6 मेन फार्मूला है, इसको याद कर लिए तो इसको याद करना आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप देखिएगा यहाँ पे इसको थीटा बोलते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि थीटा क्या है सर। थीटा को हम दोस्तों इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से हम लिखते हैं थीटा को। तो इसको हम थीटा बोलते हैं, यह जो कोण को दर्शाता है। थीटा के जगह पे आप चाहे ए भी यहाँ पे रह सकता है थीटा के जगह पे। तो अगर यहाँ पे कहीं कहीं पे लिखा होगा साइन ए बराबर पी बटा एच, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस थीटा के जगह पे ए भी रह सकता है, कोसेक ए बराबर एच बटा पी होगा। यानी कि थीटा के जगह पर ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 60 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन फार्मूला नहीं बदलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि शुरुआती फार्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब दोस्तों सॉरी, मैं एक चीज़ को बताना भूल गया। अब इसका ट्रिक भी आता है याद करने के लिए, उसको भी आप लोग समझ जाइए, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ को याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। फिर से समझिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच एच से हर हर, बी से बोला। यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। और दोस्तों यहाँ पे आपको साइन से शुरुआत करना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा तक लिख देना है। अगर दोस्तों आपको साइन थीटा का मान को याद रखना है तो आपको फटाक दे याद कर दीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। यानी कि पी बटा एच, साइन थीटा देखिए इसके सामने पी बटा एच आ रहा है कि नहीं, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। और साइन थीटा की जगह पे यहाँ पे पी बटा एच आ रहा है, तो आप याद कर सकते हैं कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बटा एच होता है। उसी तरह कोस थीटा में याद कर सकते हैं कि बी बटा एच, ठीक है, चूंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, तो यहाँ पे बी है और यहाँ पे एच है, तो बी बटा एच हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों आप टेन थीटा के मान को याद कर सकते हैं, पी बटा बी, ठीक है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसके मान को याद कर लिए तो क्या करेंगे कि इसको प्लॉट देंगे तो कोस थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान आ जाएगा। इसको याद करना है तो कोस थीटा के मान को प्लॉट दीजिए, यानी कि एच को ऊपर बी को नीचे। इसको याद करना है तो टेन थीटा के मान को प्लॉट दीजिए, बी को ऊपर पी को नीचे। तो इस तरीके से भी दोस्तों आप याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसे बना के आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम चलिए आगे के फॉर्मूला में बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप लोग सब्र बना के रखिएगा तो बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 7 नंबर फॉर्मूला है, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। चूंकि दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। और उल्टा का मतलब होता है कि बट्टे का नीचे, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या उल्टा, कोई भी उल्टा हो तो उसका मतलब है कि वो बट्टे का नीचे है। जैसे साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो इसका मतलब है कि 1 बटा कोसेक थीटा। उसी तरह कोस थीटा के देख लीजिए, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो कोस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, इसका क्या, उल्टा। और दोस्तों कोसेक थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो अब दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। और दोस्तों जब कोसेक साइन का उल्टा कोसेक होगा तो कोसेक का भी उल्टा साइन होगा कि नहीं, यानी कि कोसेक थीटा का भी उल्टा साइन थीटा होगा, ठीक है। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा, ठीक है, यानी कि इसका उल्टा है। अगर साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा होगा तो कोसेक थीटा बराबर भी 1 बटा साइन थीटा होगा। उसी तरह सेक थीटा को ले लीजिए, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कोस थीटा। चूंकि कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा का भी उल्टा कोस थीटा होगा, ठीक है। यानी कि इस तरह सेक को यहाँ पे ला लेंगे और इसको बाटा के नीचे कर लेंगे, यानी कि इस तरह कर लेंगे। टेन थीटा को देखिए, तो आप जानते हैं कि टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। तो अगर टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है तो यानी कि टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, चूंकि उल्टा का मतलब होता है कि बटा का नीचे। और जब टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है तो कोट थीटा का भी उल्टा टेन थीटा होगा। जैसे यहाँ पे कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, यानी कि इस तरह, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक कुल मिलाकर हम 12 फॉर्मूले को देख चुके हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। अब ये जो आप 6 फार्मूला देखे, अभी जो आप 6 फार्मूला यहाँ पर देखें, इस 6 फार्मूला से आप और भी आगे के फार्मूले को बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा, ध्यान से देखिए। अगर दोस्तों आप इन सभी के जगह पर घात 2 कर दें, यानी कि यहाँ पर भी 2 लिख दें, इसको घात बोलेंगे, और यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, तो एक नया फार्मूला बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा था, इसमें क्या हुआ, इसके ऊपर घात 2 लग गया है और यहाँ पर भी घात 2 लग गया है। तो यानी कि यह हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोसेक स्क्वायर थीटा। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक बात को ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पे आप स्क्वायर दीजिएगा, यानी कि घात 2 दीजिएगा, कंधे पे 2 लिखिएगा, तब आप लोग थीटा के ऊपर कंधे पर 2 नहीं लिखिएगा, ठीक है। आपको थीटा के जगह पर कंधे पर 2 नहीं लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है,
ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जिस तरह देखे उस तरह आप क्या कीजिए कि इसके कंधे पर 2 बैठा दीजिए, तो देखिए इसका बदले में एक नया ही यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बदले में एक नया फॉर्मूला बन गया कि नहीं। आप जानते हैं कि अभी इस वाले फॉर्मूला को हमने देखा, तो इस फॉर्मूले की जगह पे आप केवल यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, तो फिर से एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी बन जाएगा, जैसे यहाँ पे सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा था, तो हम सेक थीटा के ऊपर यहाँ पे घात 2 लगा दिए और यहाँ पर भी घात 2 लगा दीजिए, तो देख सकते हैं दोस्तों कि इसका जगह पर एक और भी एक नया फॉर्मूला बन गया। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी एक नया फॉर्मूला बन जाएगा और यहाँ पर भी एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, तो यहाँ पर कंधे पर 2 लगा दीजिए, यहाँ पे कंधे पर 2 लगा दीजिए। इसको भी आप बना सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे cot लिख दीजिए, इसके ऊपर 2 लिख दीजिए और यहाँ पे 1/tan स्क्वायर करके थीटा लगा दीजिए, तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखिए, इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री को कहा जाता है, यानी कि त्रिकोणमिति को कहा जाता है कि यहाँ पे फॉर्मूला से फॉर्मूला बनता है। जैसे आप देख रहे थे कि इस फॉर्मूला से हम कितना सारा फॉर्मूला बना लिए। ठीक है, अभी आप बहुत सारा फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन क्लास 10th में अभी आपको इतना ही ज़रूरत है। ठीक है, तो इतना ही आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए गुना को आप चाहें तो गुना भी पढ़ सकते हैं या फिर इसको इंटू भी पढ़ सकते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए एक लॉजिक को याद रखिएगा, चूंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो अगर आप इन दोनों उल्टा वालों को आपस में गुना कर देंगे ना तो एक बचेगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। आप जानते हैं कि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो इन दोनों को गुना कर देंगे आपस में तो एक बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए लिखे हैं कॉस थीटा गुना सेक थीटा या फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है। इस तरह भी आप देख सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, चूंकि ये उल्टा होता है और इनको गुना करेंगे तो एक ही आएगा। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। अब दोस्तों इनसे भी आप और भी फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए अब इनके कंधे पे आप ऐसे 2 करके लगा देंगे ना तो और भी फॉर्मूला बन जाएगा। याद रखिएगा थीटा पे 2 नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसी को हम यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे ये साइन के जगह ऊपर यहाँ पे 2 लगा दिए, कॉसेक के ऊपर यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो देख सकते हैं दोस्तों एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन दोनों ही तरीके से यहाँ पे बराबर करके एक ही आएगा। उसी तरह दोस्तों आप इसको भी बना सकते हैं। इसके ऊपर कंधे पर 2 लगा दीजिए, यहाँ पर भी कंधे पे 2 लगा दीजिए, एक आ जाएगा। दोस्तों आप चाहें तो एक पर भी यहाँ पे कंधे पे 2 लगा सकते हैं, लेकिन एक पर कंधे के 2 लगाने का मतलब है कि 1 गुना 1, यानी कि 1 में 1 से गुना करना है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब आप 1 में 1 से गुना करेंगे तो दोस्तों एक ही बचेगा, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए हम यहाँ पे 1 के ऊपर कंधे पे 2 नहीं लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे कंधे पे 2 लगाइएगा ना तो इसका अंतर बहुत ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पे कंधे पे 2 लगाना जरूरी है। ठीक है, उसी तरह दोस्तों आप इससे भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 3 फार्मूला से आप 3 फार्मूला को और निर्माण कर लिए। तो दोस्तों अभी तक हमने कुल मिलाकर 24 फार्मूला को देख लिया। ठीक है, अब दोस्तों हम और फार्मूला को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 25 नंबर फार्मूला है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है, इसको दोस्तों अब मैं देखिए हर एक चीज़ का ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा, आपको कुछ मेहनत भी करना होगा, क्योंकि ज़्यादा ट्रिक हो जाएगा तो आपको याद करने में मुश्किल लगेगा। याद रखिएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है। और देखिए इससे आप और भी फार्मूला बना सकते हैं, 2 और भी इससे फार्मूला बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा ध्यान दीजिए। देखिए अगर यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख देंगे और यहाँ पे बराबर है तो बराबर 1 है तो 1। अब हम क्या करेंगे कि इस कॉस थीटा को हम इधर भेजेंगे बराबर की साइड, चूंकि बराबर यहाँ पे आ गया, और इसको हम इस साइड भेजेंगे तो बराबर के पहले कॉस थीटा प्लस में, चूंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है माइनस कॉस थीटा। यानी कि यहाँ पे लिखा है देखिए साइन थीटा का साइन थीटा बराबर है तो बराबर 1 है तो 1, प्लस में है बराबर के पहले तो बराबर की साइड आएगा तो माइनस में हो जाता है कोई भी संख्या। ठीक है, तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि इस तरह बन गया। अब देखिए इससे एक और भी फार्मूला बना सकते हैं। अब आप क्या कीजिए कि कॉस थीटा को बराबर की एक साइड रख दीजिए। अब जब इसको एक साइड रखेंगे तो कॉस थीटा लिख दीजिए, बराबर है तो बराबर 1 है तो 1। अब साइन थीटा बराबर के पहले प्लस में है, चूंकि कोई भी अंग्रेजी का अक्षर हो, मैथ का संख्या हो, मतलब कि कोई भी शब्द हो और उनके पहले कोई भी मैथ का चिन्ह नहीं लगा हो तो उसका मतलब है कि वहाँ पे प्लस है, यानी कि यहाँ पर भी प्लस है। और जब बराबर की इसके बाद में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए बराबर यहाँ पे है और जब इसको बाद में ले आए तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा हो गया, यानी कि कॉस थीटा बराबर का बराबर 1 का 1, प्लस का साइन थीटा था तो बराबर के दूसरे बगैर जाएगा तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों इस फार्मूला को भी आप लोग याद रखिए। अब देखिए इस फार्मूला से आप लोग 3 और फार्मूला बना सकते हैं।
सकते हैं। आपको क्या करना है, इसके कंधे पर केवल दो दो लगाते चला जाना है, फिर से 3 गो फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं कंधे पे 2 लगा है, यहाँ पर भी देख सकते हैं कंधे पर 2 लगा है। अब चाहे तो इस एक की जगह भी यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैंने वाला कॉन्सेप्ट समझाया कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर भी बना सकते हैं, कंधे पर 2 लगा दीजिएगा तो और भी फार्मूला बन जाएगा। अब दोस्तों हम आगे के फार्मूला को देखते हैं। तो देखिए आगे का फार्मूला है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, अब देखिए इससे भी आप बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं। इसको भी याद करने का आप लोग ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि टेन थीटा को इस बगल रखिए, बराबर है तो बराबर 1 है तो 1, बराबर के पहले कॉट थीटा प्लस में है तो बराबर के दूसरे बगल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। अब कॉट थीटा को बराबर के एक साइड रखिए, यानी कि यहाँ पे रखिए, बराबर है तो बराबर 1 है तो 1। अब बराबर के पहले टेन थीटा प्लस में है तो बराबर के दूसरे बगल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस का टेन थीटा, यानी कि कुल मिलाकर फार्मूला हो गया कॉट थीटा बराबर 1 माइनस टेन थीटा। यानी कि दोस्तों देखिए एक फार्मूला से आप फिर से 2 फार्मूला बना लिए। अब दोस्तों इन 3 फार्मूला से आप लोग कुल मिलाकर यहाँ पर फिर से 3 फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको केवल इसके कंधे पे 2 लगाते चल जाना है, यहाँ पे फिर से यही वाला फार्मूला बन जाएगा। देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर मैं आपको 2 फार्मूला मेन बताया था, उसको पहले याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको याद करना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1, सबसे पहला तो फार्मूला यह हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर आप इसको याद कर लेते हैं ना तो आप इतने सारे फार्मूला को बना सकते हैं। इसको याद कर लेते हैं केवल एक को, तो उसके बाद आपको याद करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। अगर इसको याद कर लेते हैं तो आप इतना सारा फार्मूला को बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आगे का फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कहीं पे आपको देखने को मिल रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कहीं पे लिखा हुआ है तो उसके जगह पर हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर कॉस थीटा होता है। तो दोस्तों इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। अब इसके जगह अब देखिए इसको आप लोग ऐसे बनाए तो इससे एक और भी बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कॉस को यहाँ पे लाना है और इसको जेम करते हुए यहाँ पे लिख देना है, बराबर है तो बराबर। अब इसे साइन को यहाँ पे भेज देना है। ठीक है, तो एक अगर एक याद किए तो एक बन गया कि नहीं आसानी से, तो देख सकते हैं इसको भी याद कर लीजिएगा। अब देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो अगर आप इसको बना लिए तो एक और बन जाएगा। कॉट थीटा को पहले ला दीजिए, इसको जेम करते हुए लिखिए, बराबर है तो बराबर, और टेन थीटा को यहाँ पे भेज दीजिए। देखिए एक और फार्मूला बन गया। अब एक और फार्मूला होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, अब इससे एक और फार्मूला बना सकते हैं, कोसेक थीटा को यहाँ पे लाइए, 90 डिग्री माइनस थीटा है तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है तो बराबर, सेक थीटा को यहाँ पे भेज दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे थीटा नहीं लगा है, जैसे यहाँ पे उदाहरण ले लीजिए साइन केवल लिखा है, इसके बगल में ऐसा नहीं ना लगा है, तो आप यहाँ पे इसके बगल में यहाँ पे ऐसे थीटा को क्यों लिख रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए यह जो आप 90 डिग्री माइनस थीटा देख रहे हैं ना, इसको हम सिंपल सा थीटा ही बोलते हैं। तो इन सभी के बदले जो है, इन सभी के बदले हम यहाँ पे थीटा को आसानी से लिख सकते हैं। यानी कि आप समझिए सिंपल सा बात, वो वाला कॉन्सेप्ट छोड़िए कि पहली बार में आपको यहाँ पे थीटा नहीं लगाना है। थीटा के जगह पे ये पूरा लिखा है, जैसे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा के जगह पर कॉस लिख दिया और थीटा के जगह पे इतना लिख दिया है, और अंतिम में आपको यहाँ पे थीटा लगाना जरूरी है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे केवल यहाँ पे सेक लिखा है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अंतिम में थीटा लगा देना है। और इससे अगर एक और फॉर्मूला बनाते हैं ना तो आपको क्या करना है कि इसको यहाँ पे ला देना है, इसको ज्यों करते हुए लिख देना है, बराबर है तो बराबर, और यहाँ पे सेक लिखा है तो आपको अंतिम में क्या करना है, अपने से थीटा को लगा देना है, यानी कि सेक थीटा कर देना है, यानी कि इस तरह कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से बना लेंगे। अब दोस्तों इस तरह आप देखिए यह जो आप देख रहे हैं कि 6 गो है, इससे आप 6 गो और बना सकते हैं। हमने नहीं बनाया है, एक ही को बना दिया है आपको समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे आप लोग दोस्तों ध्यान से देखिए, अभी हमने बोला कि थीटा के जगह पे ए भी रह सकता है, बी भी रह सकता है, सी भी रह सकता है, इससे कोई भी फर्क नहीं होने वाला है। जैसे थीटा यहाँ पर है तो देख सकते हैं कि इसी की जगह पर साइन है तो साइन लिख दिए, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री, माइनस है तो माइनस। अब थीटा की जगह पर हम क्या किए, ए लिख दिए। तो जब दोस्तों आप ऐसे फॉर्मूला बनाइएगा तो बराबर है तो बराबर दीजिएगा, और यहाँ पे कॉस है तो कॉस लिख दीजिए, और अगर यहाँ पर भी थीटा है तो आपको इसके जगह पे ए लगाना है। यानी कि आप इस तरीके से और समझ सकते हैं कि अगर आप ऐसे फॉर्मूला बनाते हैं तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे आपको ए देना होगा। जैसे यहाँ पर थीटा था तो हम यहाँ पे ए दिए, और फिर यहाँ पर थीटा है तो हम यहाँ पे ए दिए। उसी तरह दोस्तों अगर आप इसको बनाइएगा ना तो क्या लिखिएगा, देखिए कॉस है तो कॉस, फिर से इसको घेर दीजिए, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री, माइनस है तो माइनस, थीटा की जगह पर आप ए लिख सकते हैं, बराबर है तो बराबर,
यहाँ पे साइन है तो साइन लिख दीजिए और थीटा की जगह पे ए लिख दीजिए। इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे ए है ना, थीटा की जगह पर आप एक जगह एक ए लिख दिए हैं तो दूसरे थीटा का जगह भी आपको ए लिखना होगा। अब दोस्तों आप चाहे तो इसको एक तरीके से और बना सकते हैं। देखिए कॉस है तो कॉस लिख दीजिएगा, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री, माइनस है तो माइनस। अब दोस्तों आप ए का जगह बी भी लिख सकते हैं, बराबर है तो बराबर, साइन है तो साइन, और ए का जगह बी भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से भी बना सकते हैं। यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि थीटा के जगह पर कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला फॉर्मूला देखिए, अगला फॉर्मूला है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यह फॉर्मूला जो है यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए इसका एक ट्रिक होता है, मैं बता देता हूँ। सेटा आप लोग याद रखिएगा, से यहाँ पे और टा। अब यहाँ पे इनके बीच में आपको क्या करना है, केवल माइनस लगा देना है, फॉर्मूला बन जाएगा सेटा, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेटा हो जाएगा। और सेटा क्या होता है, एक होता है। ठीक है, अब देखिए इससे आप लोग और दो फार्मूला बना सकते हैं। इसको आप लोगों को पहले रख देना है, सेक थीटा का सेक थीटा बराबर है तो बराबर, 1 है तो 1, और बराबर के पहले टेन थीटा माइनस में है तो बराबर के दूसरे बगल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस का टेन थीटा हो जाएगा। तो यह फार्मूला बन जाएगा। अब दोस्तों इससे एक और फार्मूला बना सकते हैं। इससे अब आपको क्या करना है कि माइनस टेन थीटा को इस बगल रखना है, तो माइनस टेन थीटा बराबर है तो बराबर, 1 है तो 1। अब बराबर के पहले सेक थीटा प्लस में है तो बराबर के दूसरे बगल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों एक और फार्मूला बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग फार्मूला बना सकते हैं। अब देखिए 47 नंबर फार्मूला क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 होता है। अब इसका भी एक तरीका है, याद रखिएगा दोस्तों। कोको क्या याद रखना है, कोको। को से मतलब कि कोसेक और को से कोट। को से आप लोग कोस मत कहिएगा, को से क्या याद रखना है, कोट याद रखना है। को याद रखिएगा, को से कोसेक को से कोट, बीच में माइनस लगाइए बराबर 1, यानी कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1। को से याद कर सकते हैं, इसको सेटा से याद कर सकते हैं। अब इससे आप और भी फार्मूला का बना सकते हैं। देखिए कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा, बराबर है तो बराबर, 1 है तो 1, और बराबर के पहले यहाँ पे कोट थीटा माइनस में है तो बराबर के दूसरे बगल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इससे आप एक और फार्मूला को बना सकते हैं। आप चाहें तो माइनस कोट थीटा को इधर रख दीजिएगा, बराबर है तो बराबर, 1 है तो 1 है यहाँ पे। अब देखिए बराबर के पहले cos थीटा प्लस में है तो दूसरे बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस में हो जाएगा। सॉरी मैंने अभी आपको cos थीटा बोल दिया, उसके लिए माफ कीजिएगा। देखिए बराबर के पहले कोसेक थीटा प्लस में है, यहाँ पे बराबर के दूसरे बगल जाएगा तो कोसेक थीटा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप एक फार्मूला को बना सकते हैं। तो बहुत सारा फार्मूला को आप बना सकते हैं। 49 नंबर फार्मूला है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। देखिए इसका भी मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, इसको आपको अपने से याद करना होगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा। और दोस्तों इससे भी आप बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं। देखिए आप चाहें तो इसके जगह पर आप लोग 2 रखिएगा ना, तो यहाँ पर भी आप 2 रख दीजिएगा, यहाँ पर भी 2 रख दीजिएगा, तो एक और फार्मूला बन गया। यहाँ पर भी 2 रख देना है, यहाँ पर 2 रख देना है, यहाँ पर 2 रख देना है, तो एक और फार्मूला बन गया। आप चाहें तो यहाँ पर भी 2 रख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 रख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 रख सकते हैं, और इसके जगह पर भी 2 रख सकते हैं, तो एक और फार्मूला बन गया। यानी कि आप 2 लगा के बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि जो मैंने 50 फार्मूला बनाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों इसको आप याद कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।